इसको कोई नकार नहीं सकता है। याद करिए, घोटालों की वजह से उत्तराखंड की पहचान क्या हो गई थी। कभी राहत के नाम पर घोटाला, कभी आबकारी घोटाला, कभी खनन घोटाला। कांग्रेस के कल्चर ने उत्तराखंड को तबाह कर दिया था। भाइयों और बहनों, आज जब नई आशा और नई उम्मीद की तरफ उत्तराखंड बढ़ चला है, तब मुझे ये बताइए कि यहां के युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर किसने किया था? यहां के नौजवानों को पलायन होने के लिए मजबूर किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? घोटाले किसने किए थे? बर्बादी कौन लाया था? 7 दशक तक भी उत्तराखंड के अधिकतर गांवों को सड़कों से वंचित रखने वाले कौन थे? जिस कांग्रेस ने आपके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की, क्या ऐसी कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? ऐसी कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? ऐसे झूठे लोगों को, वादा खिलाफी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देंगे क्या? 11 अप्रैल को बटन दबा करके सजा देंगे क्या? साथियों, 2014 में जब आपने इस चौकीदार को अवसर दिया था, तो मैंने उत्तराखंड के कोने कोने तक विकास की रोशनी पहुंचाने का प्रण लिया था। लेकिन शुरुआत के 3 वर्षों में कांग्रेसी मानसिकता ने मेरे तमाम प्रयासों में अड़ंगे लगाने का ही काम किया। यहां जो तब मुख्यमंत्री थे, जो अब यहां से उम्मीदवार भी है, उनके पास काम क्या था? उनके पास दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के अलावा फुर्सत ही नहीं थी। और वो तो सिर्फ एक परिवार के बेरोजगार का रोजगार पक्का करने के मिशन में ही जुटे थे। उनको उत्तराखंड के हजारों परिवारों के युवाओं के रोजगार की चिंता नहीं थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से एक नए उत्साह और तेज गति से अपने काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। यहां बुनियादी सुविधाओं, सड़कों और कनेक्टिविटी की दूसरी सुविधाओं को जोड़ने में हमने व्यापक प्रयास किए हैं। साथियों, आज आप अपने आसपास देख रहे हैं कि 4 धाम ऑल वेदर रोड का कार्य तेजी से चल रहा है। भारतमाला योजना के तहत यहां 600 किलोमीटर से अधिक के हाईवे पर काम किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की मांग भी यहां बरसों से की जा रही थी, इस पर भी तेजी से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, आप सभी के आशीर्वाद से बाबा केदार के धाम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हमारी सरकार तेजी के साथ काम कर रही है।
और यह देश देख रहा है। नमामि गंगे के तहत भी उत्तराखंड के कई शहरों में गंगा की सफाई से जुड़ी परियोजनाएं शुरू की गई है। आस्था हो, अध्यात्म हो, टूरिज्म हो या फिर औद्योगिक विकास, आज उत्तराखंड नए रास्ते पर निकल पड़ा है। अटल जी के विजन के चलते ही हमारा ये रुद्रपुर शहर उत्तराखंड का इंडस्ट्रियल हब है। अब जिस गति से यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है, उससे और अधिक उद्योगों की निवेश की संभावनाएं यहां बन रही है। साथियों, उत्तराखंड भारत की एक सुंदर परिभाषा जैसा है। यहां गंगा है, यमुना है, भागीरथी से संगम को आतुर, अलकनंदा है, तो 5 महान प्रयाग है, और बद्री केदार मिलाएं तो 4 धाम बनते हैं। मैं इनमें एक 5वां धाम जोड़ता हूं, सैनिक धाम। ये देवभूमि, यहां इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, तो गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट और गोरखा राइफल्स के केंद्र भी इसी धरती पे है। ये सभी मां भारती की रक्षक भुजाएं हैं। यहां हर दूसरा घर सैनिक का है। इस सैनिक धाम उत्तराखंड को मेरा कोटि कोटि नमन। भाइयों बहनों, आज जब मैं सैनिक धाम में आया हूं तो आपसे कुछ गंभीर सवाल पूछने का मन कर रहा है। पूछूं क्या? जोरों से जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे वीर जवानों की वीरता पर सवाल उठाना क्या सही था? सही था? सही था? जब आतंकियों को घर में घुसकर मारा गया तो फिर हमारे वीर जवानों पर इस प्रकार के सवाल करना ठीक था क्या? ठीक था क्या? क्या हमारे सेना अध्यक्ष को गाली देना सही था क्या? क्या हमारे वायुसेना के अध्यक्ष को झूठ कहना उचित था क्या? भाइयों बहनों, पाकिस्तान का हीरो बनने की चाहत में भारत विरोधी बयान देना क्या देश की जनता माफ करेगी? माफ। भाइयों और बहनों, यही कांग्रेस है जिसने पूर्व सैनिकों को दशकों तक धोखे में रखा, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लटकाए रखा। सच्चाई ये थी कि इन्होंने ओआरओपी के नाम पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए का बजट रखा। 500 करोड़। हमारी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक 1 रैंक 1 पेंशन को मंजूरी दी और उसके तहत 35,000 करोड़ रुपए
पूर्व सैनिकों तक पहुंचा दिए। 35,000 करोड़ कांग्रेस का बजट था 500 करोड़, हमने चुकवाए 35,000 करोड़। कितने कितने कितने? अब कांग्रेस की बातों पर कोई भरोसा करेगा क्या? क्या 500 करोड़ से वन रैंक वन पेंशन होता क्या? 35,000 करोड़ लगा हमें। झूठ बोलते चले जा रहे हैं। साथियों, कांग्रेस कभी लोगों की भावनाओं को समझ ही नहीं सकती। मत भूलिए, अगर कांग्रेस ने चाहा होता तो हमारी श्रद्धा का स्थल, हमारा तीर्थ, हमारा करतारपुर साहिब आज भारत में होता। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए सोचने वाली कांग्रेस को दूसरों की परवाह कहां है? साथियों, कांग्रेस ने जो काम देश के लोगों के साथ किया, जो सुलूक देश के जवानों के साथ किया, वही काम इन्होंने किसानों के साथ किया, गरीबों के साथ किया। नारे दिए, वोट लिए और फिर भूल गए। 4 पीढ़ी पहले गरीबी हटाने का जो वादा कांग्रेस ने किया था, वही वादा इस चुनाव में भी दोहरा रहे हैं। ये कांग्रेस के झूठ का, कांग्रेस की सोच का, उसकी असफलता का सबसे बड़ा सबूत है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस इसलिए नाकाम रही है क्योंकि वो जो भी करती है उसमें गंभीरता नहीं होती, अधूरापन होता है। 72 साल तक गरीबों से गद्दारी करने वाली कांग्रेस कभी गरीबों के बारे में नहीं सोच सकती। और इसलिए अब देश का गरीब भी कह रहा है, कांग्रेस हटाओ, गरीबी अपने आप हट जाएगी। जब तक कांग्रेस किसी भी कोने में रहेगी, गरीबी भी रहेगी। गरीबी का कारण ही कांग्रेस है। जबकि मोदी जो भी करता है पूर्णता के साथ करता है, एक मिशन के साथ करता है। इसका सबूत आपके सामने है। आज उत्तराखंड के करीब 8 लाख किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना द्वारा सीधी मदद मिलनी तय हुई है। इनमें से 3.25 लाख से अधिक किसानों को पहली किस्त के पैसे मिल भी चुके हैं। बाकियों के खाते में भी बहुत जल्द ये पैसे आ जाएंगे। इसी तरह आयुष्मान भारत के तहत उत्तराखंड में हर परिवार यानी करीब 19 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। इसके तहत 11,000 से अधिक को इलाज मिल भी चुका है। यहां रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का विस्तार किए जाने से भी आपको लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड के गांवों में करीब 40,000 गरीबों के घर बन चुके हैं। इनमें से करीब 10,000 यहीं
इसी जिले में ही बने हैं। और जिनको मैं उन सबको भी कहना चाहता हूं, जिनको अभी घर नहीं मिला है, उनको भी घर देने की जिम्मेवारी मेरी है। 2022 डंके की चोट पर कह रहा हूं, 2022 आजादी के जब 75 साल होंगे, इस देश में कोई परिवार पक्के घर के बिना नहीं होगा। ये मेरा संकल्प है। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना का लाभ यहां की 3.5 लाख माताओं बहनों को मिल चुका है। जो परिवार बचे हैं उन्हें भी बहुत ही जल्द धुएं से मुक्ति मिलने वाली है। साथियों, एक और बड़ा और ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किया है, जिसका बहुत बड़ा लाभ उत्तराखंड के युवाओं को होना तय है। इतिहास में पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इतना ही नहीं, उसको लागू भी कर दिया गया है। भाइयों और बहनों, ये तमाम बड़े बड़े काम अगर हुए हैं तो इसके पीछे कौन है? ये सब कैसे संभव हुआ है? कैसे संभव हुआ है? ये सब कैसे हो सकता है? विकास कैसे हो सक रहा है? इसके पीछे कौन है? क्या कारण है? जी नहीं, इसके पीछे मोदी कारण नहीं है। ये मोदी के कारण नहीं, ये सब हो रहा है आपके एक वोट के कारण। ये आपके वोट की ताकत है और इसी के कारण 5 साल से देश को मुसीबतों से बाहर निकाल करके आगे बढ़ाने का एक के बाद एक कदम संभव हुआ है। 11 अप्रैल को आपका एक एक वोट नए भारत का भविष्य तय करने वाला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नैनीताल उधमसिंह नगर से बीजेपी के प्रत्याशी श्री अजय भट्ट जी को दिया आपका हर वोट मोदी को मजबूत करेगा। आपका हर वोट विकास के नाम पर पड़ेगा, चौकीदार के विश्वास पर पड़ेगा। और इसलिए आप जब कमल का बटन दबाएंगे, आप मान के चलिए वो वोट सीधा सीधा मोदी को मिलने वाला है। भारी मतदान करेंगे, गर्मी होगी तो भी मतदान करेंगे, सुबह जलपान से पहले मतदान करेंगे, 10 बजे के पहले बूथ का पूरा मतदान कर देंगे, पक्का करेंगे। आपने जो भरोसा दिया है और आपने मुझे हर बार सहयोग दिया है, मेरे हर शब्द को आपने ताकत दी है, मैं उत्तराखंड का रण कभी भूल नहीं सकता हूं भाइयों, कभी भूल नहीं सकता हूं। मुझे 1 महीने पहले यहां आना था, आ नहीं पाया। मैंने वादा किया था मैं आऊंगा, आया कि नहीं आया? वादा निभाया कि नहीं निभाया? ये मोदी है
जुबान का पक्का है। आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली को इस वक्त सुन रहे थे, जिसमें बड़ी भीड़ इस वक्त आपने देखी। पीएम मोदी ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण का जिक्र अपने संबोधन में किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कभी गरीबों के बारे में नहीं सोच सकती, इस बात का भी अपना भाषण में जिक्र किया। सभी को घर देने की जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने भविष्य की एक परिकल्पना लोगों के बीच पेश की। आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त इलाज मिलेगा, इसको और अच्छे तरीके से लागू करने की जो प्रक्रिया चल रही है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। जैसा कि एक बार फिर से आपको बता दें, किसानों को लेकर एक बार फिर से उन्होंने कहा कि किस तरह से हम किसानोन्मुख सरकार है और उसके लिए लगातार मोदी की मौजूदा गवर्नमेंट कार्य कर रही है। इस बात को उन्होंने अपने भाषण में शामिल किया।